तो ng sub hyphen open और ये आपका बैकएंड कर दिया। तो ये बैकएंड रन कर दिया हमने और ये फ्रंट एंड। यहाँ पे हम कहाँ पे थे कल? लॉगिन का कोड लिख दिया था मेरे ख्याल से। लॉगिन करके कहाँ पे जाएंगे? एम्प्लॉय। कैसे लॉगिन कर लो पहले। एक और ये एम्प्लॉय, ये डाटाबेस से डाटा आ रहा है। हम लोगों ने न्यू एम्प्लॉय, तो यहाँ पे नेम, एड्रेस और सैलरी। सेव पे क्लिक किया और ये सेव। क्लियर है जी? इतना कोड हमने लिख दिया। तो खाली भी हो रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स। एक तो इस तरह से नेम, एड्रेस और तो यहाँ पे ये लो जी। अब कोड लिखना था एडिट। कौन सा कोड लिखना है? एडिट। ये देखो ये लॉगआउट का बटन है, बताइए सारी प्रोसेस आपको। तो एडिट के लिए कहाँ जाओगे? तो SRC ऐप एम्प्लॉय कंपोनेंट पे है और यहाँ पे आप ये देखोगे। पहली बात ये हमने जो बनाया हुआ ये सेव। ठीक है जी। अब हम एक और बनाएंगे एडिट का, पर पहले हम ऊपर बटन जो लगाए हैं ये लगा हुआ लूप आपका और ये है आपका एडिट। तो हमें एक मॉडल बनाना जिसका आईडी क्या रखूंगा? एडिट मॉडल। बस, बाकी तो सारा ठीक है। तो आप क्या करो, ये हमने सेम यही टिप उठा लो जो हमारा सेव के लिए नया लगाना है, लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये लो जी, पेस्ट और न्यू मॉडल की जगह क्या आ जाएगा? एडिट मॉडल। दूसरा न्यू एम्प्लॉय की जगह क्या आ जाएगा? एडिट एम्प्लॉय। एक और ये आपका नेम, एड्रेस और सैलरी और ये है सेव क्लिक। ये हम चेंज करके बना देंगे अपडेट क्लिक। एक बार ये देख लो, एडिट करोगे इतना। अब ये डाटा भी आना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स में, एडिट क्लिक भी हम लोग बनाएं। तो ये देख लो, ये है। तो ये पूरा वही था जो सेव का, एडिट एम्प्लॉय लिखा और लास्ट में सेव क्लिक की जगह क्या लिख देना? बोलो, अपडेट क्लिक। और ये अपडेट क्लिक हम लोग बना लेंगे जहां हम अपडेट की एपीआई को कॉल। कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे इसके टीएस फाइल पे गए
ठीक, और यहां पे तो ये सेव क्लिक है, इसी के नीचे अपडेट, बाद में हम यहाँ अपडेट का कोड लिखते हैं। अब हमने क्या करना है बोलो, एडिट का कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है? एडिट। एक कौन सा कोड लिखेंगे? एडिट का एक, तो एडिट क्लिक हम कहां बनाएंगे बोलो? HTML में गए और जो लूप के अंदर एडिट का बटन है, क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो? क्लिक, और यहाँ पे नेम देंगे एडिट क्लिक, और उसमें हम पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। यहाँ पे आगे एडिट क्लिक, तो यहाँ पे आगे अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे? जैसे अपडेट क्लिक क्या, अभी इसका कोड तो लिखना है। यहाँ पे बच जाएगा आपका एडिट क्लिक, और यहाँ पे एम किसी भी टाइप का तो एम ही लिख दिया, और इसमें डाटा आ जाएगा। और इस डाटा को कहाँ पे, एक वेरिएबल मैंने ऊपर लिया था, याद होगा, एडिट एम्प्लॉय। ये देखोगे ऊपर यहाँ पे ये एडिट एम्प्लॉय ये डाल, न्यू को भी यूज कर सकता हूँ। जैसे आप अपसर्ट वाला एक डिजाइन भी यूज कर सकते हो, ट्राई करना। एक ये तो समझाने के लिए एडिट एम्प्लॉय वेरिएबल लिया था और ये कर दिया बस। अब जैसे एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट एम्प्लॉय में डाटा आ जाएगा, और क्या कॉल होगा? एडिट वाला मॉडल। लेकिन उस मॉडल में न्यू एम्प्लॉय डॉट की जगह एडिट एम्प्लॉय डॉट नेम डॉट एड्रेस डॉट मॉडल बनाया अभी कॉपी पेस्ट करके एडिट एम्प्लॉय। तो यहाँ न्यू की जगह क्या आएगा? एडिट एम्प्लॉय डॉट नेम, एडिट एम्प्लॉय डॉट नेम, एडिट एम्प्लॉय डॉट नेम। ये एक कंप्लीट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ये कुछ लोगों ने किसने कर लिया, करने वाला आप कर। एक अपडेट का ये सारा कोड हम एक बार पहले कर चुके, कुछ ऐसा नया नहीं। एक अब आप अपडेट क्लिक का कोड यहाँ पे लिखो। क्या लिखना है बोलो?
एम्प्लॉय सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय और एडिट एम्प्लॉय डॉट सब्सक्राइब कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे वो एरर दे दी और यहाँ पे रेस्पॉन्स और जैसे अपडेट होगा तो किसको कॉल करना है गेट और बस यही चाहिए। गेट ऑफ तो ये था। देख लो काम कैसे हो रहा है। एपीआई बनी, डाटाबेस कैसे यहाँ तक पहुंचे। कोई बोले जी एंगुलर में डाटाबेस नहीं होता, कोई बोले जी एंगुलर में सीधा डाटाबेस, ये फ्रंट एंड है। एंगुलर रिएक्ट के सारे फ्रंट एंड है। ठीक, ये देखो एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे ये देखो सेव और ये तेरा जी। अब आपने क्या कोड लिखना है बोलो। डिलीट का हो गया अपडेट। अब हम लिखेंगे डिलीट। इसमें सिर्फ एक पैरामीटर होगा क्या, तो यहाँ पे आगे ये कोड आपका सेम था जो सेव में था वही, ये आगे और वही जहां लूप लगा हुआ ये देखो। और यहाँ पे क्या लिखना है ऑन क्लिक और ये आपका है डिलीट क्लिक और क्या पास करोगे एम्प्लॉई डॉट आई। क्या पास करोगे, ये लूप के अंदर ही है एम्प्लॉई डॉट क्या पास करेंगे, ऐसे पास होगा ना ये। अच्छा ऑन क्लिक नहीं, क्या लिखते हैं क्लिक एम्प्लॉई डॉट आई एक। और ये डिलीट क्लिक आप लोग बनाओगे। पीएस फाइल में बनाओ और डिलीट एपीआई को कॉल यहाँ आगे और डिलीट क्लिक और यहाँ पे आईडी पास होगा डाटा टाइप ना बस। और एम्प्लॉय सर्विस डॉट डिलीट एम्प्लॉय और आईडी पास कर दिया। सक्सेस और फेलियर।
console.log error और रिस्पॉन्स, और जैसे डिलीट होगा तो किसको कॉल किया, गेट ऑल, किसको कॉल किया, गेट ऑल। अगर आप इससे पहले मैसेज देना चाहते हो वांट टू डिलीट, तो वो भी आप यहाँ पे लोकल वेरिएबल ले लिया, क्या लिखते हैं, डॉट डॉट कंफर्म, पता ही है इन चीजों का, want to delete data, or if not answered then return। किया ओके, और ये डिलीट। तो अब ये सारा कोड चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगा ऑथराइज, ताकि बिना लॉगिन बिना टोकन ये काम ना। मेन बात तो ये थी, टेस्ट कर लिया, चल रहा है। तो अब बैकएंड में एपीआई में जाऊंगा और वहां मैं ऑथराइज लगा दूंगा एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक, जिससे आपका क्या होगा, तभी एक्सेस होगा डाटा जब वो टोकन वगैरह पास किया होगा। कैसे, ये देखो बैकएंड में गया और ये एम्प्लॉय कंट्रोलर ही है, और ये ऑथराइज अपने लगा, ये ऑथराइज एट्रीब्यूट। अब आप इसे रन करो, ये आपका है ऑथराइज। अब आप रन करके देखो, रन किया, एपीआई तो रन हो जाएगी। क्या एम्प्लॉय में वो डाटा मैनिपुलेट होता है कि नहीं, हम तो लॉजिक लिख चुके हैं सारा, ये तो बैकएंड रन हो गया, ठीक है जी। अब आओ आप फ्रंट एंड पे, और यहां पे ये देखो रिफ्रेश किया, नहीं आ रहा डाटा। अब आपका कोई भी नहीं चलेगा, चाहे आप ये एंटर करो, ये और ये सेव, देख लो, इंस्पेक्ट पे गए और कंसोल, और यहां 401 आ रहा है, 2 बार आ गया, पहले डिस्प्ले के लिए फिर सेव के लिए। 401 होता है अनऑथराइज्ड। तो इसका मतलब ये है कि डाटा नहीं आया, एपीआई तो आपको यूआरएल दे दिया। अब आपने यहां पे आप लॉगिन भी कर लो, चाहे ये लो, लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन यूजर एडमिन 123 हैश पास, लॉगिन हो गया। अब आप एम्प्लॉय पे गए, फिर भी डाटा नहीं आ रहा है। लॉगिन में क्या लिखा हुआ, यूजर पासवर्ड ठीक है, तो सारी डिटेल उठाई और सेशन स्टोरेज में हमने स्टोर कर दी। ये देख लो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट, और ये स्टोरेज, और ये है सेशन स्टोरेज, और ये आपका ये देखो
करंट यूजर, और ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई भी, ये सारी वही है, करंट यूजर की का नाम है, और इसमें ये सारा आपका जो जो डिटेल है वो सारी आ रही, इसमें टोकन भी है, यूजर का नेम भी है, रोल भी है, सारी डिटेल है जो यूजर, ठीक है, आ रही है, उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, हमें टोकन जनरेट हो चुका है, जैसे आपने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, यूजर पासवर्ड डाला, ठीक है, तो आपने वो एपीआई के थ्रू चेक किया, वहां आपको एक टोकन जनरेट, ये काम अभी हो चुका है, लेकिन वो टोकन आगे रिसीव नहीं हुआ। अब एक बंदे को टोकन दे दिया, ठीक, उसको टोकन को लेके जाना पड़ेगा ना, अब वो स्टेज है, टोकन तो बन चुका है, ठीक, तो अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, जब हम एपीआई को कॉल करें तो यहां फ्रंट एंड में आ जाओ, ध्यान से, एम्प्लॉय सर्विस की जो एपीआई है, एसआरसी एम्प्लॉय सर्विस, ये गेट ऑल एम्प्लॉय, ये है। अब इसको हमने टोकन पास करने का कोड यहां पे, यहां कौन सा कोड होगा, टोकन, ठीक, कैसे हम टोकन पास करेंगे, किसका, JWT टोकन, यहां पे 10-12 लाइन का कोड होगा, एक बार लिखना पड़ेगा, फिर सेम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अब देखो, हमने यहां से रिक्वेस्ट भेजी एपीआई को, ये यूआरएल, और ये यूआरएल क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट पहुंच गई वहां पे, डाटा नहीं दिया, कहता टोकन नहीं मिला, एक टोकन नहीं मिला। जैसे आप गए कहीं पे, टोकन मिल गया, कहीं साइड बाइड में चाय पीते पीते वो टोकन घूम गया, नया टोकन लेना पड़ेगा, आपको यही होता है। अब टोकन तो मिल चुका है, अब वो टोकन जो है एपीआई को पास करना है, जैसे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती है, पहले टोकन जनरेट होता है, हम टोकन जेब में रख लेते हैं, जब उस टोकन का नंबर आता है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो ये जो यूआरएल है एपीआई, ये डॉक्टर है। अब आपने यहाँ पे टोकन कैसे पास करना, ठीक है जी, यहाँ पे अब आपकी कोड होगी, तो टोकन मेरे पास कहां से आएगा, लॉजिक सोचो, सेशन स्टोरेज, सेशन स्टोरेज में कहां आ रहा है, लॉगिन के क्लिक में, कैसे आ रहा है, वहां एपीआई को कॉल किया हुआ, जो एपीआई उस यूजर के लिए टोकन, और टोकन जितनी बार वो लॉगिन करेगा नया टोकन जनरेट हो, ठीक। तो अब इसका क्या सिंटैक्स है और कैसे हम लोग ये पास करेंगे, तो अब हम लोगों ने तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया करंट यूजर, और ये क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट। जब आप कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो तो वो क्या कंसीडर होता है, एक ऑब्जेक्ट। करंट यूजर क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट जिसमें एक की है जिसका नाम है टोकन, और यहां पे दूसरा वेरिएबल ले लिया हेडर के लिए, इक्वल टू न्यू HTTP हेडर, जो हेडर पास करना है ये उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है HTTP हेडर, और उसके बाद करंट यूजर में वो सेशन को स्टोर एक्सेस करना है,
तो वेरिएबल का नेम ले लिया करंट यूजर सेशन, और कैसे सेशन स्टोरेज और गेट आइटम और करंट यूजर। और करंट सेशन स्टोरेज और गेट आइटम और करंट। एक ये सेशन में और इसमें टोकन भी है, तो ये आ गया। फिर चेक किया, एक करंट यूजर सेशन इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है मतलब लॉगिन तो है, नल नहीं है लॉगिन तो है, सेशन तो बना है। अब हमने उस टोकन को एड्रेस से पास करना है। तो करंट यूजर में जो ऊपर वेरिएबल लिया था एक, और यहां पे JSON डॉट पास, और यहां क्या लिखोगे करंट यूजर सेशन। तो ये जो करंट यूजर वेरिएबल लिया था उसमें डाटा एक्सेस कर लिया, कहां से सेशन, और इसमें से मैं पास करूंगा टोकन हेडर्स। वेरिएबल के नाम में ना हेडर कीवर्ड ना सोच ले कोई, हेडर्स कर दिया, वेरिएबल का नाम है एक, और यहां पे हेडर्स डॉट सेट। अब हम यहां हेडर सेट कर रहे हैं, देख लोगे हेडर डॉट सेट, और यहां पे क्या लिखना है ध्यान से। सबसे पहले यहां सेट में डबल कोट्स में ऑथराइजेशन, और ये ऑथराइजेशन आपका कीवर्ड है एक एप्स में, और उसके बाद वेरियर, ये वही जो हम वहां लिखते थे वेरियर स्पेस, और उसके बाद करंट यूजर डॉट टोकन, करंट यूजर डॉट टोकन। तभी इसमें मैंने क्या वेरिएबल लिया था टोकन। तो जब आपने यहां पे सेशन में डेटा डाला उसमें टोकन है ना, ये क्या करेगा उस टोकन को ही एक्सेस करेगा। और ये हेडर्स डॉट सेट से, ये हेडर से पास हुआ है, जिसके लिए हमने वो याद है आपको लिखा था कोड कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, ये वो एक बस। और उसके बाद तो बस इतना सा कोड है आपका, कैसे आप हेडर बनाओगे। अब हम इसे पास करेंगे यहां URL में, और यहां पे कॉमा ये हेडर्स, और ये हेडर्स हमारा वेरिएबल। याद रखना जो लेफ्ट हैंड साइड में हेडर्स लिखा वो कीवर्ड है, ये लिखा कॉमा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हेडर्स है ये तो कीवर्ड है, राइट हैंड साइड में जो हेडर है तो हमने जो ऊपर वेरिएबल लिया। एक बार हम चेक कर लेते हैं, वो देखो आगे देखो, एक ये डेटा आ, क्योंकि अब हम लॉगिन हो चुके। तो इस तरह से ये, बट ऐड का कोड नहीं चलेगा। इसका कोड ये है, एड्रेस को कैसे पास
ठीक, तो इस तरह से ये था आपका, तो ये आपका आ गया, रिफ्रेश कर लो चाहे जो। लेकिन अभी न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करते हो, वो नहीं चलेगा। देखना नेम, एड्रेस और सेल सेव नहीं है ना, 3 रिकॉर्ड ही आ रही है, क्योंकि इसका अभी हमने हेडर पास नहीं किया। ये देखो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और ये देखो स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, कंसोल से पता करना है। ये देखो 401 एक बार आया है, पहली बार वाला तो उसको तो चल गया, डिस्प्ले वाला ये देखो 401। तो अब आप चाहते हो ऐड भी होना चाहिए, तो क्या करोगे, सेव, यही चीज उठाओ, कॉपी की और सेव एम्प्लॉय में आ, सेव एम्प्लॉय में वही सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दी, और यहां पे कॉमा और वही करली ब्रैकेट में हेडर्स, और ये हेडर्स। अब ये भी काम करें, समझा गया। ये है जो हेडर, जो आप लोग वहां कॉन्फ़िगर स्वेटर ऑप्शन का लॉजिक लिखते थे, ये वो। अब आप ये देखो यहां पे न्यू एम्प्लॉय, और यहां पे ये देखो सेव करो, और ये सेव। लेकिन जैसे आप एडिट करोगे, यहां 1 2 3 लिखा, सेव, और ये अपडेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। रिफ्रेश करके देख लो, यहां पे ये देखो नहीं हुआ, तो वेरिएबल में हो रहा था, ठीक, अपडेट नहीं हुआ ये। अब आपको क्या करना है, यही सेम चीज अपडेट एम्प्लॉय, यहां आगे और ई। अब आपको यही सीखना है कि एंगुलर में टोकन हेडर से कैसे पास करते, ये है। लेकिन इससे पहले की कहानी सेशन में स्टोर भी करना पड़ेगा, उससे पहले की कहानी टोकन जनरेट भी होना चाहिए एपीआई में, आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक। और वही सेव, कॉमा और करली ब्रैकेट, हेडर्स, और ये आपका अब ये अपडेट करें, लेकिन डिलीट नहीं। एक एडिट पे क्लिक करो, एक, अब जैसे यहां अपडेट हो गया है, रिफ्रेश कर लो, ये देखो हो गया ना अपडेट। अब डिलीट करोगे तो डिलीट नहीं होना चाहिए, लो जी, क्लिक किया, मैसेज आ भी गया, ओके किया, नहीं हुआ डिलीट, क्योंकि टोकन पास नहीं। फिर आपको क्या करना है, यही से कहां पे, डिलीट में आ गए, और यहां पे
डिलीट एम्प्लॉय, वही कॉमा और करली ब्रैकेट्स और सेम ये था आपका डिलीट का, चलेगा। तो ऐसे आप पास करते हो। ये देखो एक बार ये चेक कर लो, डिलीट, ओके और ये डिलीट। तो अब आपका ये प्रॉपर काम कर। लेकिन मान लो टोटल 100 एपीआई है, होंगे 100 पेज होंगे, ऐसे 4 उसमें मेथड होंगे, 400 होंगे, तो आपको 400 टाइम ये लॉज बार लिखना पड़ेगा। होगा नहीं होगा? यही है, हर जगह हेडर में पास करना है। मान लो 100 यूआरएल है, ये तो 4 है, 4 ही भी होंगे, 100 भी होंगे, 200 भी होंगे, तो सब में अगर आपको हेडर पास करना पड़ गया तो कितना टाइम लगेगा? ठीक, तो अब उस केस में तो मैं आपको सिखाऊंगा JWT इंटरसेप्टर। JWT का ही एडवांस है, जिसमें आपको बार बार हेडर पास करने की जरूरत नहीं, उसे हम कहते हैं JWT इंटरसेप्टर। तो एक काम करते हैं, इस सारे को बना देते हैं, टोकन वाले कोड को कमेंट और हेडर से हम इसे पास नहीं करें। एक कर लोगे ये, ठीक बच्चे? ऐसे इस तरह से फिर है डिलीट एम्प्लॉय, हो गया इतना जी। अब ये कुछ नहीं चलेगी, अभी बंद हो गया सारा काम। ये लो, चाहे लॉगिन हो चाहे ना। अब आपने क्या करना है? अब आपको नई चीज सिखाने जा रहा हूं, JWT इंटरसेप्टर। ये हम फ्रंट एंड पे पहले प्रॉब्लम समझा दी। मान लो 100 यूआरएल है, तो इनके आपको हेडर में पास करना पड़ेगा इतना कोड बार बार, चाहे कॉपी पेस्ट से लिखना तो पड़ा ही है किस्म से। तो कोई ऐसा तरीका है कि हम एक जगह लिखें सारे में चले? यही होगा और क्या है? ठीक, तो JWT इंटरसेप्टर अब हम लोग यूज करेंगे। JWT इंटरसेप्टर तो मैंने ऐसे कैसे पॉइंट्स में याद रखने के लिए बनाए हुए हैं पॉइंट्स, इन्होंने यही रिकॉर्ड कर लिया। मैं क्या करूंगा, एक सर्विस बनाऊंगा, ये मैंने अपने याद रखने के लिए रखा हो कि क्या क्या स्टेप्स में फॉलो करूंगा, और उसके बाद मैं ऐप मॉड्यूल में कोड लिखूंगा। इस
इसका मतलब मैं दो जगह लिखूंगा, एक में सर्विस बनाऊंगा और एक में ऐप मॉड्यूल में, मैंने दो जगह कोड लिखना है। ठीक, तो एक में सबसे पहले क्या करूंगा, तो मैंने वैसे अपने लिए याद रखने के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक, तो आप अपने प्रोजेक्ट में आगे और यहां एक सर्विस बनाएंगे सबसे पहले। ठीक, तो वो सर्विस कैसे बनाते हो, तरीका वही है जैसे एम्प्लॉय सर्विस। तो एक आप यहां कमांड प्रॉम्प्ट ऐड करो, क्या लिखेंगे, एक एनजी जनरेट सर्विस, और सर्विस का नाम रख लो JWT इंटरसेप्टर। JWT इंटरसेप्टर, कुछ भी नाम, ये को जरूरी ही रखना है। तो इंटरसेप्टर पढ़ रही है, ये JWT का ही एडवांस कंसेप्ट में आता है। कुछ और नाम भी रख सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये सर्विस बना दो। ये देखो यहां बन गई होगी JWT इंटरसेप्टर, और ये देखो ये नेम से ये बन क्लियर है। जो भी नाम रखना आप रख सकते हैं। अब इसमें क्या कोड लिखना है ये हम लोग यहां पे देखेंगे। इंटरसेप्टर सर्विस, तो सबसे पहले हम लोग एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे करते हैं, देखो ये क्लास है और उसके लिए लिखना होता है इंप्लीमेंट्स। क्या लिखना है, इंप्लीमेंट्स और HTTP इंटरसेप्टर। ये इंटरफेस है बना हुआ, हम आई से नाम रखते थे, इन्होंने ऐसे बनाए हैं। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लिखा है, तो ये इंटरफेस है। क्या ये इंटरफेस, और जैसे आपने ये इंटरफेस देखा तो यहां एरर आ गई, और एरर वो वैसे ही दे रहा है कि इसके अंदर एक मेथड है जो हमें अभी डिफाइन करना है। वही जैसे हम इंटरफेस बनाते थे, उसमें कुछ मेंबर डिक्लेयर होते थे तो हमें डिफाइन करने पड़ते थे। तो यहां पे ये आपने सबसे पहले इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद आप क्या करो, इसमें एक इंटरसेप्ट मेथड है, ये देखो एक, और एंटर प्रेस किया, वो देखो उसका कोड आ गया, और ऊपर से एरर, जैसे इंप्लीमेंट इंटरफेस करते थे वही। उस इंटरफेस के अंदर ये मेथड डिक्लेयर होगा इंटरसेप्ट। अब आप यहां पे आ जाओ, क्या कोड लिखना है, तो सर मेन तो टोकन रीड करने का ही है। वेर एक वेरिएबल ले लिया करंट यूजर, और बिल्कुल सेम अभी हमने ये किया ही था, टोकन दे दिया एम्प्टी। एक उसके बाद वही करंट यूजर सेशन वेरिएबल ले लो, सेम करंट यूजर, और यहां पे सेशन स्टोरेज और गेट आइटम और उस सेशन वेरिएबल का नेम।
यहां पे सेम if current user session is not equal to null, अगर null नहीं है तो यहां पे कोई current user JSON dot parse और current user session, ठीक ये ऐसे। बस ये फायदा है, बस एक सर्विस में कोड लिख रहा हूं जो बना रहा हूं एक जगह और लिखना है, फिर चाहे 100 एपीआई हो, जितने मर्जी यूआरएल हो, सबके लिए चले। हो गया छोटा सा प्रोजेक्ट है जी, 2-4 यूआरएल है, पास कर दो, हो गया। बात तो वही है, नया कोड तो वही है, देखो जो वहां लिखा था, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक, रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, और उसमें हमने ये हेडर सेट कर, ठीक। तो यहां पे ये ऊपर वेरिएबल लिया हुआ रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, और इस तरह से ये रिक्वेस्ट वेरिएबल है, ये ऊपर ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, ये है और ये नेक्स्ट है क्लोन, और यहां पे आपने लिखना है ऑथराइजेशन पीरियड स्पेस टोकन, ऑथराइजेशन और वही पीरियड स्पेस, और यहां पे करंट यूजर डॉट टोकन, पीरियड स्पेस करंट यूजर डॉट टोकन। एक चीज रह गई मेरे से, ये सारा कोड कहां लिखना है, सेट हेडर्स के अंदर, ये सारा यहां पे सेट है, मतलब वही है पीरियड स्पेस और ये टोकन, और रिटर्न यहां पे नेक्स्ट डॉट हैंडलर, और ये रिक्वेस्ट इसमें पास कर। चीजें यही हैं। मान लो एपीआई ASP.NET कोड में बनाई और जावा में कंज्यूम कर रही है, तो एपीआई को जावा में कैसे कॉल करते हैं ये सीखना पड़ेगा। अगर JWT है तो टोकन कैसे पास करेंगे ये सीखना पड़ेगा। यही जो कंसेप्ट है वो सेम है। जैसे एक बंदे कहते तुम्हें जावा पढ़नी है, ठीक, तो जावा में उसे एपीआई बनानी आनी चाहिए, एपीआई को कंज्यूम करना आना चाहिए, डाटाबेस हैंडलिंग आनी चाहिए, सेव अपडेट लिंक, स्क्रीन कैसे बनती है, नेविगेशन कैसे है, बूटस्ट्रैप कैसे है, तो उसको पता है कि उसमें कैसे हमें क्या क्या चीजों का नॉलेज होना चाहिए। और ये सेम होता सब में। हाँ, नहीं आता है तो एक में भी नहीं आता, आता है तो सब में आता है, ठीक। तो इस तरह से ये कोड आपका हो गया, बस इतना ही। आगे ना पीरियड स्पेस बात वही हुई है, वो हम लोग सिर्फ स्वैगर में टेस्टिंग के लिए थे, अब ये असल में यूज हो रहा है। अब हम जाएंगे app.module.ts, वो फाइल एक होती है और जब भी रिक्वेस्ट जाती है वहीं से होके जाएगी, जैसे आपके प्रोजेक्ट में program.cs होती है, ठीक। दो ही जगह कोड लिखना है, एक मैंने सर्विस बनाई और दूसरा कोड मैंने कहां लिखना है, बोलो app.module.ts, ये है app.module. वैसे बताऊं एंगुलर की मेन फाइल है app.module.ts, ठीक। और यहां पे क्या लिखना आपने, तो प्रोवाइडर हमने यहां देना होता है, क्या देंगे, प्रोवाइडर, ठीक। तो
तो ये जो प्रोवाइडर लिखा हुआ इसके अंदर ये करली ब्रैकेट लगाओ, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में करली ब्रैकेट लगाई और यहां पे प्रोवाइड और यहां लिखा HTTP इंटरसेप्ट, HTTP इंटरसेप्टर्स कॉमा यहां पे लिखा यूज क्लास और क्लास में आपने अपनी सर्विस का नेम दे दिया और एट ए टाइम मल्टीपल लोग एक्सेस करें तो ये ट्रू कर दिया। बस इतना ही कोड लिखा जाएगा। अब आपको 100 API बनाओ, कॉल करो, अब हर के हेडर में पास करने की जरूरत नहीं, बात वही की। अब क्या होगा, जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस से होके आएगी, ये तो मेन है। जब वो यहां आएगा ये प्रोवाइडर क्या हो गया, इसके पास इंटरसेप्टर की सर्विस में जाएगा और वहां पे हमने हेडर पास करने का सारा कोड लिखा। अब आपका वो कोड सारा चल जाएगा, ठीक, आपको हर पे लिखने की जरूरत नहीं। तो ये देखो अभी एक बार टेस्ट कर लो, देखो आगे डाटा सारे चल रहे होंगे। ऐड पे क्लिक करो और ये देखो चल रहा है, एडिट करो, ये भी चल रहा है, डिलीट करो और ये डिलीट भी, ठीक है जी। ये था इतना कोड, पहले ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हम लोग वही बात बिना लॉगिन, वो तो जुगाड़ था जो मैंने करके लिखा कि बिना लॉगिन ये पेज ना ओपन हो, बिना लॉगिन ये पेज ना ओपन हो, वो पेज ना ओपन हो। मान लो 100 पेज है, बात वही आ गई, मुझे हर एक पेज पे जाके क्या लिखना पड़ेगा, एक सेशन है तो ठीक है, नहीं तो रिडायरेक्ट टू लॉगिन। यही कर रहे थे ना हम लोग। 2 पेज पे लिखा या 3 पे, अबाउट पे लिखा, सपोर्ट पे लिखा और एम्प्लॉय पे। 100 पेज है, 100 पे लिखना पड़ेगा, 500 है तो 500 में, कल को किसी में भूल भी सकता हूं मैं। अब उसका तरीका हम लोग सीखेंगे और वो होगा आपका JWT एक्टिवेट का एक और एडवांस। अब जितना मैं कराऊंगा इसके आगे भी है, तो एक एक उसमें बच्चे कई चीजें होती हैं, ठीक, तो सोच समझ के प्रैक्टिस करनी, कल हम लोग उसमें ही सीखेंगे।